Screw with Maths exercise 2.1 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1 में 7 क्वेश्चंस हैं जिनको सिंप्लीफाई करना है और ये चैप्टर रिलेटेड है एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की वीडियो मैंने बना कर दी है, सबसे पहले आप उसके बारे में जानकारी कर लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। The first one is 64 power minus 2 by 3 into 27 power minus 2 by 3। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जितना बेस होता है उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। यानी 64 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे तो 2 6 टाइम्स आएगा, यानी 2 का पावर 6 हो जाएगा, होल टू द पावर 2 माइनस 2 बाई 3 हो जाएगा। 27 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, यानी 3 का पावर 3 हो जाएगा। पावर आपको दिया ही गया है ऑलरेडी माइनस 2 बाई 3। और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है, ए पावर m होल टू द पावर n इक्वल होता है, दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस सेम रहेगा। यहाँ पे 6 इंटू माइनस 2 बाई 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर भी वही टर्म है, 3 बेस है, पावर 3 इंटू माइनस 2 बाई 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा। पावर यहाँ पे 2 का 2 बेस 2 का 2 ही रहेगा। अब जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा -4 इंटू 3 का पावर हो जाएगा -2। यहाँ पे पावर दोनों में निगेटिव है, तो जब भी हम निगेटिव पावर वाले बेस को केयर करते हैं तो सबसे पहले हम उसे पॉजिटिव फॉर्म करते हैं। कैसे पॉजिटिव फॉर्म करते हैं? बेस को इन्वर्स करके। जब भी हम बेस को इन्वर्स कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 का हो जाएगा 1/2 पावर 4 इंटू 3 का पावर -2 है, इसको भी हम इन्वर्स करेंगे तो 1/3 पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/9। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे, आंसर आ जाएगा 144। द सेकंड क्वेश्चन इज 13 पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 13 पावर 1/3। डिवीज़न की कंडीशन में जब बेस सेम होता है, इक्वल होता है, तो हम पावर को माइनस कर देते हैं। बेस सेम रहता है, पावर क्या है 4/3 एक का, दूसरे का 1/3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने का मेथड आप जानते ही हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 4 - 1 इक्वल हो जाएगा 3/3, यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, डेनोमिनेटर 3 है, तो 3/3 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगा 1, यानी 13 का पावर कितना हो जाएगा 1। किसी भी बेस का पावर यदि 1 होता है तो आंसर सेम आता है। द थर्ड क्वेश्चन इज 256 पावर 1/2 होल टू द पावर 1/4। सबसे पहले तो हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 256 बेस रहेगा, 1/2 इंटू 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब 256 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे तो 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 256 आएगा, यानी 2 का पावर 8 हो जाएगा, होल टू द पावर 1/8 है ही है। अब दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 1/8, 8 से 8 रिड्यूस हो जाएगा, पावर आ जाएगा 1 और 1 का सेम वैल्यू होता है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 32 पावर -1/5, तो 32 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे तो 2 पावर 5 आ जाएगा, -1/5 रहेगा। अब 5 पावर से और होल टू दी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा पावर -1। और जब भी पावर नेगेटिव होता है तो उसे हम इन्वर्स करके पॉजिटिव फॉर्म करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है
3/125 पावर -1/3। 3 में कोई सॉल्यूशन तो देना नहीं है, 125 का सॉल्यूशन देना है, यानी 125 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 5 का पावर आ जाएगा 3 और पावर दिया गया है -1/3 ऑलरेडी। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। और जब भी कोई बेस अगर निगेटिव फॉर्म पावर के निगेटिव फॉर्म में होता है तो हम उसे क्या करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाते हैं, इन्वर्स करके, तो 3/1/5 आ जाएगा। ये एज ए डिवीज़न है, आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए मैंने एज ए डिवीज़न लिख दिया है 3/1/5। और जब भी डिवीज़न का कंडीशन आता है तो डिवीज़न के स्थान पे मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए हम दूसरे फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं। 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 7th क्वेश्चन दिया गया है 16 पावर -3/4। फिर 16 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 2 पावर 4 आ जाएगा, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो 2 पावर 4 हो जाएगा। और ऑलरेडी पावर दिया गया है -3/4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से और होल टू दी पावर से, 4 इंटू -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास आंसर बच जाएगा -3। -3 इसे पॉजिटिव फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा 1/2 पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, 4 2 = 8 आंसर आ जाएगा, यानी 1/8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th 25/9 होल टू द पावर -1/2। 25 और 9 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 5 5 = 25 होता है, यानी 5 पावर 2 हो जाएगा। 3 3 = 9 होता है, यानी 3 पावर 2 हो जाएगा। यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का पावर यदि सेम होता है तो एक बार भी पावर हम लिख सकते हैं पावर 2, और ऑलरेडी पावर दिया गया -1/2, 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा -1। और इसे पॉजिटिव फॉर्म करने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, बेस को इन्वर्स कर देंगे, यानी 5/3 है तो ये हो जाएगा 3/5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।